हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का कि आप अपना पेट कम करना चाहते हैं और आप बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली है और आप परेशान हो गए हैं कि हमारा पेट जो है वो कम ही नहीं हो रहा है। जो लोग मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं या फिर जो लोग मेरे योग सेंटर में योगा सीखने के लिए आते हैं, वो भी मुझसे यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा पेट कितने महीने में कम होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक से जी रहे हैं, आप टाइम पर सो रहे हैं या फिर आप सात्विक भोजन ले रहे हैं, नियमित रूप से क्या आप 1 घंटा योग अभ्यास कर रहे हैं। खुद को ही आपने सवाल करना है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मेरी दिनचर्या कैसी है, मेरी डाइट कैसी है, मैं जो खाना खा रहा हूँ क्या वो मेरे शरीर के लिए ठीक है, क्या ये आहार मेरे शरीर के लिए पर्याप्त है या फिर मैं बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा हूँ या फिर बहुत ज्यादा खाना मैं खा रही हूँ। क्योंकि आजकल तो मोटापा बहुत बढ़ रहा है। लोग अपना वजन बढ़ाते ही जा रहे हैं। पता नहीं उन्हें वजन बढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप वजन बढ़ता जा रहा है। आजकल ये समस्या बच्चों में भी पाई गई है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी वजन बढ़ रहा है क्योंकि बचपन से ही बच्चे बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये समस्या हम सभी की है। सभी लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, सभी लोग अपना पेट कम करना चाहते हैं, लेकिन किसी को आहार पर ध्यान नहीं देना है, किसी को प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, योग अभ्यास वो करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप नियमित रूप से 1 घंटा योग अभ्यास कर रहे हैं और सात्विक भोजन ले रहे हैं, तभी आपको विशेष लाभ दिखाई देंगे। पिछले वीडियो में हमने योग अभ्यास सीखा था कि जिनको पेट कम करना है उन्हें कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए। आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के साथ ही आपको दे दूंगी ताकि आप इजीली उस वीडियो पर जा सके। तो नियमित रूप से आपने कुछ योग अभ्यास भी करने हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि योग अभ्यास के बाद हमें क्या करना चाहिए। अपने ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया कि सुबह आप जल्दी उठे, नियमित रूप से अपना नित्य क्रम खत्म कर ले। उसके बाद आप मैट के ऊपर बैठ जाएं। खुले एटमोसफियर में आप योग अभ्यास कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। तो चलिए वो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। योग अभ्यास करने के बाद आपने क्या करना है, बैठ जाना है। आप ऐसे आलती पालती मार कर भी बैठ सकते हैं या फिर आप अर्ध पद्मासन लगा कर भी बैठ सकते हैं। जो लोग पद्मासन कर रहे हैं वो पद्मासन भी कर सकते हैं। अगर आप आसानी से पद्मासन लगा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा बना लेनी है। ऐसे सांस को भरना है, सांस को छोड़ देना है, सांस को भरना है, ऐसे सांस को छोड़ देना है। ऐसे अपने सांसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। लगातार 10 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नोस्ट्रल को बंद करना है ऐसे और सांस भरना है और सांस को छोड़ देना है, सांस भरना है, सांस को छोड़ देना है। फिर दूसरे नोस्ट्रल से भी आपने सिंगल सिंगल नोस्ट्रल से आप सांस को भरिए, सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने दोनों नोस्ट्रल से 10-10 बार सांस को लेना है और छोड़ना है। एक नोस्ट्रल आपका बंद ही रहेगा, इसी नोस्ट्रल से आपने सांस को लेना है और छोड़ना है। फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड करना है। जैसे कि एक नोस्ट्रल आपका बंद है, फिर दूसरा नोस्ट्रल आपने बंद करके सांस को बाहर निकाल देना है। फिर जहां से सांस को बाहर निकाला वहां से फिर से सांस को लेना है और फिर दूसरे नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल देना है।
यहाँ से बाहर निकाला, फिर से यहीं से हम सांस को लेंगे और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे। तो ऐसे आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोल सकते हैं। तो पहले आपने सिंगल नोस्ट्रिल से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, उसके बाद आप दोनों नोस्ट्रिल से कीजिए। ऐसे आपने लगातार 10 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5 मिनट करें, उसके बाद आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, फूंक लगानी है। कपालभाति तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे करना है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कपालभाति नहीं करना आता होगा। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, इसे हम प्राणायाम में नहीं ले सकते। तो कपालभाति करने से पूर्व आपने क्या करना है, आपने ऐसे सुखासन में या फिर आलती पालती मारकर बैठना है। आप पद्मासन छोड़ भी सकते हैं, अगर किसी किसी को ऐसा लगता है कि पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं या फिर पद्मासन में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर आप पद्मासन को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे इस प्रकार से। आपके सामने बहुत सारी मोमबत्ती है ऐसा आपने सोचना है, और उसे आप बुझाने का, जोर से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो केक कटिंग के दौरान मोमबत्ती बुझाई जाती है। बहुत सारी मोमबत्तियां सामने रखी होती है और उसे बुझाया जाता है। कुछ इसी प्रकार से आपने मोमबत्ती को बुझाना है। तो आप कैसे बुझाओगे, एक बार आपने लंबी गहरी सांस भरनी है, जब आप फूंक लगाओगे आपका पेट अंदर जाएगा और आप कंटिन्यूअसली फूंक को बाहर निकालोगे और लगातार मोमबत्ती बुझाने का प्रयास करते रहोगे। आपने सिर्फ ऐसा करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका पेट जो है वो अंदर जाएगा और सांस जो है वो आप मुंह से बाहर निकालोगे। इससे पेट पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आपका जो बड़ा हुआ पेट है वो भी कम हो जाता है। अगर लगातार इस क्रिया को किया जाए, 1 मिनट में आप 60 बार कर सकते हैं। ऐसे आप 3 सेट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 20 बार करें या फिर 30 बार करें। फिर आपने अपनी अवधि को बढ़ाना है, जैसे कि आप 1 मिनट में 60 बार भी कर सकते हैं। 60 से ज्यादा आपने नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सांस भरिए, ऐसे आपने कंटिन्यू फूंक लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके पेट पर प्रेशर आएगा। ये कपालभाति क्रिया करने से पहले आप कर सकते हैं। 60 के 3 सेट भी आप कर सकते हैं और शुरुआत में आप 30 के 3 सेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले हम सांस भरेंगे। जैसे हमने मुंह से अपनी सांस को निकाला था, वैसे हम अपनी नाक से सांस को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में आप 20 बार करें तो आपको ज्यादा आसानी होगी, और अपनी आंखों को आप बंद रखें। इससे क्या होगा कि आप अपना फोकस बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और हो सके तो आप अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर रखें। आपको आसपास के कोई भी विचार नहीं करने हैं, कल क्या करना है, आज शाम को क्या करना है, ऐसे कोई विचार अपने दिमाग में न लेकर आए। तो नियमित रूप से आप इस क्रिया को करिए। और फूंक लगाने की जो क्रिया है
उसे आप खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे बाद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने खाना कम खाया है तो आप आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप नियमित रूप से फूंक लगाएं, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नियमित रूप से खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा और 1 घंटे के बाद आप फूंक लगाना शुरू कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया इस प्रकार से। खाना खाने के तुरंत बाद आपने वज्रासन में बैठना है और तुरंत बाद चलना नहीं है। बहुत ज्यादा लोग खाना खाने के तुरंत बाद चलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर आप तुरंत खाना खाने के बाद चलते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठे और 1 घंटे के बाद आप फूंक लगाए। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, तो आपका पेट कम हो जाएगा। और आपने एक साथ पूरा खाना नहीं खा लेना है, दिन में आप 3 या 4 बार खाएं। दिन में एक बार बहुत ज्यादा खाना खा लिया ऐसा नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि रात को बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इससे आपका पेट बढ़ जाएगा। नियमित रूप से दिन में थोड़ा थोड़ा खाइए। ऐसा नहीं कि पूरी थाली भर के आप सब कुछ खा जाए, ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट्स खाएं या फिर आप जूस पिए। और जूस भी शुगर को ऐड मत कीजिए, जूस में आप शुगर को ऐड मत कीजिए। शुगर के बिना ही आप जूस पिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।